हेलो फ्रेंड्स, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं यूपी बीएड के लिए, यूपी बीएड 2021 के लिए एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जिसका नाम है काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी आपको आकृति दे देगा, त्रिभुज दे देगा, वर्ग दे देगा यहाँ पे, या फिर आपको आयत दे देगा। इस तरीके से कई फिगर्स बनते हैं इसमें, और उसमें आपको बोल देगा कि कितने इसके अंदर, उस फिगर के अंतर्गत कितने निहित हैं। उस जैसे ट्रायंगल दे देगा कोई बना के, आज की वीडियो में ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रायंगल्स काउंट कैसे करते हैं, गिनते कैसे हैं। थोड़ा सा सिंपल सा तो देगा नहीं कि हाँ एक ट्रायंगल दे दिया इस तरीके से ट्रायंगल दे दिया और आपसे बोल दिया कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इस तरीके से नहीं देगा। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस करके देगा, यानी कि कुछ आप लोगों को ऐसे यहाँ पे फिगर्स देगा जिसमें आप लोगों को ध्यान से यहाँ पे काउंट करना होगा। और उसकी ट्रिक भी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप ट्रिक को फॉलो करके आप आसानी से किसी भी आकृति में, कोई भी आकृति पूछता है कि कितने हैं, उसके अंतर्गत आप आराम से उसको काउंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि काउंटिंग फिगर्स में बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। आप काउंट करके बिना पढ़े भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रीजनिंग का एक ऐसा मात्र ये टॉपिक है जिसको आप बिना पढ़े कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप सभी को पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये बैठा रहता है कि कहीं, जैसे वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा, एक त्रिभुज दे देगा इस तरीके से त्रिभुज दे देगा, वहाँ पे ऑप्शन दे देगा 6, 5, एक 6, एक 7 और एक 8। इस तरीके से ऑप्शन देगा कि आपके एकदम नज़दीक ऑप्शन होंगे। आप अगर गिन के इसमें से 5 निकाल लेंगे तो कहीं आप कंफ्यूज रहेंगे, कहीं इसमें 6 तो नहीं है, एक बार और गिन लेते हैं। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन होता है और आप इसमें हमेशा क्वेश्चन करके भी आएंगे। आप बिना अगर पढ़े जाएंगे, अगर क्वेश्चन करके आएंगे तो हमेशा ये कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आपका सही है। इसलिए आज की वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को चुटकियों में सॉल्व करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो देखने के बाद ही अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, जो आप लोगों का बीएड का एग्ज़ाम होने वाला था, यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम होने वाला था 2021 का 18 जुलाई को, ठीक है, अब वो आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, 18 जुलाई को नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है कि पिछले साल भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ही कराई थी, इस साल भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ही करा रही है यूपी बीएड का एग्ज़ाम। हर बार यूनिवर्सिटी चेंज होता रहता है, लेकिन पिछली बार भी एलयू कराई थी, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कराई थी, इस बार भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ही करा रही है। लेकिन उसके जो यूपी बीएड का एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, उन्होंने सरकार को एक पत्र लिख के कुछ और समय, एक्स्ट्रा समय मांगा है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि कोविड के चलते अभी पूरी तैयारियां एग्ज़ाम की नहीं हो पाई हैं। पिछले साल जहां पे 4,30,000 के आसपास स्टूडेंट थे, उनके लिए लगभग 1,000 के आसपास केंद्रों की व्यवस्था की गई थी, जो परीक्षा केंद्र होते हैं। लेकिन इस बार 4,30,000 से सीधे 5,91,000 यहाँ पे आपके स्टूडेंट ने अप्लाई किया है यूपी बीएड के लिए। तो सीधे आप देखेंगे कि 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट बढ़ गए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो 4,30,000 स्टूडेंट के लिए 1,000 केंद्रों की व्यवस्था की गई थी, 5,91,000 के लिए हमको लगभग 1150-1200 केंद्रों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए थोड़ा सा समय उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सरकार से कि सरकार थोड़ा सा समय उनको और दे दे। इसलिए ये मान सकते हैं आप कि जो 18 जुलाई को आपका पेपर होने वाला था, वो आप मान के चलिए कि जुलाई के एकदम लास्ट में होगा, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आप मान सकते हैं। या तो जुलाई के लास्ट में होगा या तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आप मान सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा और फ़ायदा हो गया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और समय मिल गया तैयारी करने का, रिवीजन करने का। तो चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी। और क्वेश्चन में आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों से यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन सेट ले आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को मिसलेनियस क्वेश्चन सिखाऊंगा। जैसे कि एग्जाम में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो आते हैं, सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज शुरू करते हैं काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में यहाँ पे हम आज पहला टाइप शुरू करेंगे, टाइप 1। टाइप 1 क्या है? काउंटिंग ट्रायंगल, काउंटिंग ट्रायंगल्स।
ठीक है। आज का हमारा जो फिगर होगा वो ट्रायंगल होगा। त्रिभुज दे देगा, उसमें से आपको काउंट करना होगा कि कितने त्रिभुज हैं। जैसे यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने अभी पूछा था कितना त्रिभुज है, तो आप इसमें तुरंत कोई भी समय नहीं गवाएंगे, आप बोल देंगे सर इसमें एक त्रिभुज है ये, ठीक। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, बेसिक से मैं ले चलूँगा और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये बताइए, इसी फिगर में अगर हम थोड़ा सा अब मॉडिफिकेशन करते हैं, एक ये लाइन आ गई, तो इसको कैसे काउंट करेंगे आसानी से, या फिर यहाँ पे दो लाइन आ गई, तो कैसे फाइंड करेंगे आसानी से, चुटकियों में। आप कहेंगे कि 5 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा ऐसे फिगर अगर आपके सिंपल से आते हैं तो, लेकिन इतने सिंपल से नहीं आएंगे। लेकिन इन्हीं सिंपल क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इन्हीं से सिंपल क्वेश्चन अगर आपको तैयार हो गए हैं, पता चल गए हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस फिगर से कितने ट्रायंगल हैं कैसे पता करेंगे, तो आप आराम से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके से फिगर आता है, इस त्रिभुज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, तुरंत इसमें काउंटिंग करिए 1 और 2, और यहाँ पे क्या करिए, इस गिनतियों को, इस नंबर्स को जोड़ दीजिए, 1 + 2 = 3। इसके अंतर्गत 3 त्रिभुज है, इस फिगर के अंतर्गत 3 त्रिभुज है। और कैसे है, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज जो ये वाला था, और एक ये वाला त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज, टोटल 3 त्रिभुज हो गए। और उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1, 2 और 3, क्या करिए, नंबरिंग को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा, 6। कैसे हुआ, एक बड़ा वाला फिगर, फिर एक ये वाला फिगर 2, एक ये वाला फिगर 3, एक ये वाला फिगर 4, उसके बाद एक ये वाला फिगर दोनों मिला के, और एक ये दोनों मिला के, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 6 इसमें आप लोगों को त्रिभुज देखने को मिलेगा। इसका आंसर है 6, इस फिगर का आंसर है 6। जल्दी से इसको नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, नोट करिए इसको, क्वेश्चन को आप लोग, उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा। बस ध्यान से कंसंट्रेशन बना के जो भी 30-40 मिनट की वीडियो है उसको ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी फिगर पे। ये त्रिभुज है आपका, ठीक, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अब बताइए इसमें कितने होंगे। आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तुरंत फटाक से। 1 सेकंड के लिए यहाँ पे 1-2 सेकंड के लिए वीडियो रोकिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं फिर से आपको यहाँ पे आप देखिए कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। काउंटिंग करिए 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4 करिए। यहाँ पे मक्खी परेशान कर दी है। इसके बाद इसको यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7, 3, 10। इस फिगर में आपके आंसर कितना आया, 10। लाइट यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस देती हैं, इसलिए जो भी यहाँ पे आसपास मक्खियाँ होती हैं तुरंत लाइट की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस फिगर का आंसर आया आपका 10। अगर इसी तरीके से एक और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इसमें 5 भी ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। एक और ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 15, 6, 21 हो जाएगा। जिस तरह से अगर बढ़ाते जाएंगे तो फिगर में वो चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। ये आपको आशा करता हूँ आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं। एक त्रिभुज है ये, ठीक, ये त्रिभुज हो गया। अब इसमें एक ये लाइन खींच दीजिए बीचों बीच। उसके बाद अब इसको ऐसे एक लाइन से यहाँ पे डिवाइड कर लिए, एक लाइन से ऐसे डिवाइड कर लिए। अब बताइए इसमें कितने यहाँ पे ट्रायंगल हैं। तुरंत फटाक से आपको बताना है यहाँ पे कितने यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं। वीडियो रोकिए, तुरंत इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए
और सॉल्व कर लीजिए। तो आंसर ज़रूर चेक करिएगा वीडियो के एंड में। अभी इसके थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। सॉल्व कर लिए हो तो आप देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। आपको पता है कि जब ये लाइन नहीं थी, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं थी, वर्टिकल लाइन थी बस, तो हम इसको कैसे करते थे 1 और 2 कर लेते थे। ठीक है, 1 2 किए, इसको क्या करते थे 1 + 2 करते थे, तो यहाँ से आ जाता था हमारा 3। अब हमारा 3 आ गया है। सिर्फ अगर एक त्रिभुज था इस तरीके से, एक वर्टिकल लाइन बीच में खींच दिया थे, तो वहाँ से हमारा आंसर आया था 3। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल लाइंस के साथ ही साथ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन 2 और है। यहाँ पे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक ये बेस वाला लाइन। तो क्या करिए, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये निकालना है कि कितने यहाँ पे काउंटिंग है, 1 और 2 है, तो 3 हो गया। इसमें जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। कितनी लाइन है 3 है, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 9। इस फिगर का आंसर आ जाएगा 9। कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आप लोगों को ट्रिक से नहीं समझना है, बेसिक तरीके से समझना है, गिनना है, इसमें से ट्रिक नहीं लगाना। कह देंगे आप कि सर ट्रिक नहीं लगाना, मुझे ये गिन के बताइए। एक पूरा बड़ा फिगर, अगर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड करके आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। एक ये बड़ा वाला फिगर 1 हो गया। जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ रहा था 3 आ रहा था। एक बड़ा वाला, एक और ये 3 हो गया। बड़ा वाला हमने काउंट कर लिया। अब हमने यहाँ से एक डिवाइड कर दिया ऐसे एक लाइन, तो जो बड़ा वाला आ रहा था 3 इस तरह से लिख लीजिए उसको, प्लस अब ये बीच वाली लाइन आने से कितने फिगर और बढ़ गए, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक ये वाला त्रिभुज आ गया, यानी कि 3 यहाँ से भी बढ़ गया। उसी तरीके से एक लाइन और जब यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऊपर हम ऐड करेंगे, तो एक बड़ा वाला, एक इस साइड, एक इस साइड, यानी कि 3 यहाँ से ये भी आ जाएगा, यानी कि हमारा टोटल कितने आ गए 9 आ गए। तो मैंने आप लोगों को काउंट करना भी बता दिया कि कैसे इस फिगर में काउंट करते हैं त्रिभुजों को। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। एक इसी में और फिगर में ऐड करके दिखा देता हूँ। एक और बड़ा सा इसी में फिगर ले लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ठीक, अब इस फिगर में आप बताइए कितने यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं। अगर बोले कि काउंट करिए इसमें ट्रायंगल्स की संख्या, तो कैसे आप काउंट करेंगे, आप लोगों को मैंने बेसिक बता दिया। उसी बेसिक को यहाँ पे अप्लाई करिए, आप देखेंगे कि आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो रोकिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर वीडियो प्ले करिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। ठीक, कितना हो गया 6 हो गया। 1 2 3 को ऐड करेंगे 6 होगा। मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, एक लाइन नीचे, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, यानी कि 6 × 4 कितना आ जाएगा 6 चौक 24। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 चौक 24। आशा करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जल्दी से इसको फिगर को बनाइए, नोट करिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ आप नोट कर चुके होंगे। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। अब इसको मैं रब करता हूँ, इरेज करता हूँ। अब दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे। आप देखेंगे कि उसी फिगर थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। अब ट्रायंगल में ही अब थोड़ा सा हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक, ये ट्रायंगल हो गया एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और यहाँ पे अगर कहें हम एक लाइन और खींच लेते हैं यहाँ पे हम ट्रायंगल में। टोटल कितनी लाइनें हो गई, कितने खाने हो गए। इसके बाद इसमें एक यहाँ से लाइन खींच देते हैं यहाँ तक। अब देखेंगे इसमें कितने यहाँ पे फिगर, अगर ये वाली लाइन नहीं खींची जाती तो कितने होते 1 2 3 4 और 5, 5 4 9, 9 3 12, 15 हो जाते टोटल। ठीक, 15 हो जाते अगर इसमें ये बीच वाली लाइन नहीं खींची जाती। इसके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, मैं बता चुका हूँ इसके बेसिक फिगर के बारे में।
उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, एक लाइन ऐसे खींच दी गई है जो कि क्या कर रही है, इस फिगर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रही है। जब यहाँ से 15 होगा तो यहाँ से भी आपका, इसको अगर बेस माने तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ से भी हमारा 15 आ जाएगा। कितना हो गया, 30 हो गया। तो क्या इसका आंसर 30 होगा। एक बीच में इस तरीके से लाइन खींच दी गई है तो क्या इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप खुद देखिए, अगर कहीं पे भी इस तरीके से लाइन खींची जाती है जिससे कुछ न कुछ त्रिभुज, जो काउंट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे काउंट ट्रायंगल यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है अगर, तो उसका इफेक्ट हमारे टोटल काउंटिंग में आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, इस तरीके के फिगर जब थे हमारे, इस तरीके के जब फिगर थे और ये लाइन थी, तो क्या हो रहा था, इस लाइन से हमारा कोई त्रिभुज नहीं फॉर्म हो रहा था नीचे की तरफ। ये त्रिभुज नहीं था, ये भी त्रिभुज नहीं था, ये भी त्रिभुज नहीं था, सिर्फ ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा था त्रिभुज। तो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, जितना नीचे से हो रहा था उतना इसको बेस मानना, तो उतना हमारा इससे भी हो गया। तो हमने तो यहाँ पे देखा कि हमारा जो बीच वाली लाइन थी उससे हमारा कोई त्रिभुज फॉर्म हो नहीं रहा था नीचे की तरफ। लेकिन इससे क्या हो गया, अब ये लाइन यहाँ से ना होकर यहाँ पे कोने से हो गई, यानी कि इससे भी कुछ ना कुछ त्रिभुज फॉर्म हो रहा है। जब इससे त्रिभुज फॉर्म होगा तो उसको गिनिए कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक त्रिभुज है ये वाला, ठीक, ये वाला एक त्रिभुज हो गया। उसी तरीके से एक ये वाला त्रिभुज हो गया, उसी तरीके से एक ये वाला त्रिभुज हो गया, उसी तरीके से एक चौथे वाले से त्रिभुज हो गया, उसी तरीके से एक पाँचवें वाले से त्रिभुज हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो 30 आया है उसमें हमको एक ये वाला हो गया, आप देख रहे होंगे, एक ये वाला है त्रिभुज, ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज है, 1 नंबर वाला, ठीक। उसके बाद एक जब यहाँ पे गए हैं हम, तो ये 2 नंबर वाला, एक ये पूरा का पूरा त्रिभुज फॉर्म हो रहा है, ठीक। उसी तरीके से 3 वाले को भी लेंगे, 4 वाले को भी लेंगे, 5 वाले को लेंगे, तो यानी कि 5 त्रिभुज और यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे कितना आंसर आएगा, 35। तो मेरा ये फिगर बताने का आपको बस इतना ही मकसद था कि जब भी कोई ऐसी लाइन खींची जाए, ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जिससे त्रिभुज के फिगर पे हमारा कुछ इफेक्ट पड़े, त्रिभुज कुछ न कुछ नए फॉर्म हो रहे हों, नए बन रहे हों त्रिभुज, तो उस फिगर से जो भी बन रहा है त्रिभुज उसको देखने की आप कोशिश करिए। 15 नीचे से बन रहे थे, 15 इस बेस से बन रहे थे, 30 हो गया, और इस जो बीच वाली लाइन थी उससे नीचे की तरफ 5 त्रिभुज और बन रहे थे, तो सभी को ऐड किए, 15 15 30 प्लस 5 35। जल्दी से इसको नोट करिए, हम चलेंगे आगे की तरफ, आगे के फिगर को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल को और बढ़ाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया आपका। इसमें एक लाइन यहाँ से खींची गई, एक लाइन यहाँ से खींची गई। अब यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए एक लाइन और खींच देते हैं यहाँ पे बीच में। अगर पूछूं मैं यहाँ पे आप लोगों से इसमें त्रिभुजों की संख्या, तो आप तुरंत फटाक से बताएंगे सर 1 2 3 4, 4 3 7 3 10, इसमें त्रिभुजों की संख्या 10 आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे हम इस तरीके से लाइन खींच देते हैं इसमें, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से लाइन खींच दिए, इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींच दिए, ठीक है। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, इसको कैसे आप पता करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे वाले से तो 1 2 3 4 त्रिभुज फॉर्म होंगे, जैसे बेसिक आपके फिगर में फॉर्म हो रहे थे, यानी कि यहाँ से हमको 10 तो त्रिभुज मिल जाएंगे प्लस। अब बताइए जो ये बीच वाली लाइन आई है इसकी वजह से कितने त्रिभुजों पे इफेक्ट पड़ा है, तो आप कहेंगे सर एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि 3 इसकी वजह से फॉर्म हुआ है, 1 + 2, ठीक है। उसी तरीके से 1 + 2 यहाँ से हो जाएगा और 1 + 2 यहाँ से हो जाएगा, यानी कि कितने हो गए, इससे 3 हो गए, इससे 3, इससे 3, यानी कि 3 + 3 + 3, ठीक है दोस्तों। और इन तीनों लाइनों से, इस लाइन से, इस लाइन से और इस लाइन से क्या और नीचे की तरफ कोई त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यानी कि हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई इसमें, 19। इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी आ गई, 19 आ गई। और कैसे आई है, आशा करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे इस फिगर में हम काउंट करेंगे त्रिभुजों की संख्या। इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करते चलिएगा दोस्तों। आपके बीएड लेवल के मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा,
यूपी बीएड में जो भी क्वेश्चन पूछता है आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आगे की तरफ, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है इसलिए इसको मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा फिगर लेते हैं, ठीक है, बड़ा सा फिगर हो गया। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इसमें है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और ये चौथी लाइन, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, ठीक, और यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, एक छोड़ के यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे बीच वाले को मिला दिया गया है। अब बताइए, इस तरीके के फिगर अगर आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो कैसे आप इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जो मैंने तरीका बताया उसी तरीक़े को यहाँ पे फॉलो करिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप वीडियो को रोकिए, तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से। जो मैंने अभी तरीका लास्ट क्वेश्चन में बताया उसी को यहाँ पे तरीके को अप्लाई करिए। आशा करता हूँ आपने अप्लाई किया होगा और क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के देखिए। कुछ चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। जब कोई भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींची गई तो कैसे काउंट करते थे? 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए? 5 4 9 3 12 13 14 15 हो गए यहाँ पे, ठीक है। इससे तो हमारा 15 आ गया नीचे वाले से। अब हमारी जो ऊपर की लाइनें खींची गई हैं उसको हम कैसे काउंट करेंगे? यहाँ पे देखिए, अगर ये लाइन यहाँ से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रहती मिला के तो हमारा फिर से 15 आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा मिला के नहीं है, यानी कि हमको यहाँ से काउंट करना होगा 1, ठीक, और 2। यहाँ पे 3 नहीं आ सकता और यहाँ पे भी 3 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे बीच में लाइन कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पे डिवाइड हो गई, ब्रेक हो गई लाइन, यानी कि 1 2 ही बस यहाँ पे हमारा बन रहा है। और यहाँ पे फिर से जब आएंगे यहाँ पे तो फिर से यहाँ पे हमारा 1 बनेगा। उसी तरीके से 1 यहाँ पे हमारा बना। अब 2 3 यहाँ पे तभी जा सकते थे जब हमारी लाइन कंटिन्यू होती, लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्रेक है, यानी कि हमारा फिर से यहाँ से 1 काउंट होगा, यहाँ से 2 काउंट होगा। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा 1 काउंट होगा, फिर कंटिन्यू थी नहीं थी तो फिर यहाँ पे 1 काउंट होगा, फिर 2 काउंट होगा। यहाँ पे देखेंगे तीनों यहाँ पे लाइन कंटिन्यू है, यानी कि यहाँ पे हमारा 1 हो गया, यहाँ पे हमारा 2 हो गया, यहाँ पे हमारा 3 हो गया, ठीक। अब इसी चीज़ को कैसे काउंट करना है आप देखिएगा ध्यान से। 15 हमने काउंट कर लिया नीचे वाले से, क्योंकि पूरी लाइन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू थी। उसके बाद ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या था? 1 और 2, इसको कैसे ऐड करेंगे? 1 + 2 3 हो गया, प्लस यहाँ पे 1, इसको अगर ऐड कर दे एक पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन को, 1 + 2 3 था, 1 + 4 हो गया। कैसे ऐड किया पता है ना? 1 + 2 3 में 1 ऐड कर दिए, 4 हो गया। इसके ऊपर भी चलेंगे तो 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस 2 1 3 1 4 हो जाएगा, प्लस ऊपर देखिए 3 2 5 1 6, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू थी तो तीनों हम जोड़ देंगे, यहाँ पे 6 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे? 15 4 8 12 और 6 18, 18 और 15 33। इस फिगर में आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 33। कैसे काउंट किया गया? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे आसान तरीके से कैसे उस रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को। तो समझ में अगर ये आया हो कैसे हुआ है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करिए, फिर चलेंगे और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे, और कैसे इस क्वेश्चन को त्रिभुज के ऊपर जो काउंटिंग फिगर का आता है क्वेश्चन, कैसे यहाँ पे आप सोच सकते हैं उस चीज़ को। इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, अगर नोट नहीं कर पाए हो, अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब अगला फिगर बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक ये फिगर हो गया, बीच से ये लाइन आ गई, ठीक है। एक यहाँ से लाइन गई, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे गई, यहाँ पे। इस तरीके से अगर फिगर दिया है आप इसको, अब यहाँ पे आपकी फिगर को देखने के तरीके के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि इस फिगर को आप किस तरीके से देखते हैं। सही तरीके से आप देख लेंगे तो इसी क्वेश्चन को आसान तरीके से कर पाएंगे। अगर सही तरीके से इसको एनालाइज नहीं करेंगे तो इसी क्वेश्चन को आप कर तो लेंगे लेकिन कठिन तरीके से कर पाएंगे।
तो कैसे आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। अब आप कहेंगे सर इस फिगर में 1 2 दोनों जोड़ेंगे 3 आएगा, यहाँ पे भी 1 2 यहाँ से भी जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज 3, यहाँ से भी जोड़ेंगे 1 और 2, यहाँ से भी हमारा 3 आ गया। तो क्या यहाँ पे 3 3 3 9 आंसर होगा? तो नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर 9 नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप एनालाइज करने के लिए मैं बोला था कि इस फिगर को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। इसी फिगर को कैसे एनालाइज करेंगे आप लोग, मैंने अभी बोला है कि कैसे इस चीज़ को देखना है आप लोगों को, इस चित्र को, वो मैं आप लोगों को इस फिगर में सिखाऊंगा। अगर इसी फिगर को हम पलट देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 ABC। अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, ये हो गया आपका, ये बेस था, इसको हमने खड़ा कर दिया इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, त्रिभुज तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। त्रिभुज आपका मान लीजिए, त्रिभुज हमने क्या किया, त्रिभुज ये बना लिया, आपको दे दिया मैंने आप लोगों के लिए एक त्रिभुज दे दिया यहाँ पे। लेकिन जो ये CB था, अब ये CB यहाँ पे आ गया, C यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया और A यहाँ पे आ गया। इसी चीज़ को थोड़ा सा एंटी क्लॉक घुमा लिए हैं। तो हमारा A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप था, यहाँ पे A से हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया ये वाली लाइन, ठीक। इसके बाद क्या किया गया था, A और C की तरफ हमारे कैसे लाइन खींची गई थी यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को हम ऐसे जब घुमा देंगे तो हमारा यहाँ पे देखेंगे एक लाइन, 2 लाइन, एक लाइन, यहाँ पे यहाँ तक नहीं गई थी ये लाइन, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है, ठीक है। उसी चीज़ को हम इस तरीके से घुमा दिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे फिर से आप ड्रॉ करते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। इस फिगर को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को, इस फिगर को हम टोटल CB को हम वर्टिकल ले जाते हैं। CB हमारा वर्टिकल हो गया, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे हमारा C आ गया। अब B से हमारा देखेंगे यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद एक लाइन खींची गई है यहाँ पे, ये CB हो गया। और यहाँ से हमारी एक लाइन खींच ली गई थी यहाँ पे। अब क्या हुआ, एक लाइन यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ गया, दूसरी लाइन यहाँ पे यहाँ आया और यहाँ गया। अब देखेंगे इस फिगर को, ये बेस अगर मानते हैं हम, तो फिगर के ऊपर 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया, 3 2 5 1 6, यानी कि इस वाले से 6 आ गया, नीचे वाले से भी हमारा 6 आ गया। 6 6 कितने हो गए, 6 + 6 हो गया हमारा 12। लेकिन 12 अभी आंसर नहीं है। अब देखिए, क्योंकि मैंने बोला था जब कोई लाइन यहाँ पे इंक्लूड की जाती है, अगर उससे ट्रायंगल फॉर्म होता है तो उसको भी हम काउंट करेंगे। अब 12 हो गया। अब देखेंगे इस चीज़ में, यहाँ से एक त्रिभुज ये आ रहा है, दूसरा त्रिभुज ये आ रहा है, ठीक है, 2 त्रिभुज, और तीसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला, ठीक है। इस बीच वाली लाइन की वजह से 3 त्रिभुज और फॉर्म हो रहे हैं, एक ये और एक बड़ा वाला, यानी कि इसमें 3 और ऐड कर देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सही 15 कैसे आया, आशा करता हूँ आप लोग आपको अब समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को हमने क्या किया है, एंटी क्लॉक थोड़ा सा घुमा दिया है, तो B हमारा ऊपर चला गया है, A यहाँ पे आ गया है और C यहाँ पे आ गया है। इसी चीज़ को हमने जब एंटी क्लॉक घुमा दिया तो हमारा यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमारे यहाँ पे 6 फिगर बन रहे थे, 3 2 5 1 6, उसके नीचे 6 फिगर बन रहे थे तो 12 हो गए। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से यहाँ पे 3 त्रिभुज और फॉर्म हो रहे थे, उसकी वजह से 12 3 15 यहाँ पे त्रिभुज फॉर्म हो गए। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम चलेंगे और आगे की तरफ डिस्कस करेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को, ठीक है दोस्तों। तो अगर समझ में आ रहा हो, सारी चीज़ें समझ में आ रही हों, कैसे फिगर्स को यहाँ पे काउंट करना है, कैसे इस फिगर को देखना है, आप आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम यहाँ पे फिगर डिस्कस करेंगे, देखिएगा फिगर बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए।
इसके चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा मार्कर। ये हो गया आपका एक त्रिभुज, ठीक, ये त्रिभुज हो गया। यहाँ से हमने एक लाइन यहाँ पे खींची, यहाँ से एक लाइन हमने यहाँ पे खींची। ये त्रिभुज नहीं लग रहा था इसलिए इसको फिर से खींचते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन हमने यहाँ पे खींची, मिड में एक लाइन यहाँ पे खींची और एक लाइन हमने यहाँ पे खींची। इस तरीके से फिगर अगर दिया हुआ है तो इसमें आप कैसे काउंट करेंगे त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में आप लोगों को काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे, जल्दी से आप लोग काउंट करके बताइए कि कैसे इस फिगर में हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे, अगर ये बीच वाले फिगर को हम हटा दें, इस बीच वाले फिगर को हम हटा दें, ठीक, इस बीच वाले फिगर को हमने क्या किया, इरेज कर दिया। तो क्या करते थे 1 2 और 3, आ गया आपका यहाँ पे 6। लेकिन यहाँ पे बीच वाला फिगर यहाँ पे इंक्लूड हो रहा था, एक लाइन यहाँ पे आ रही थी, दूसरी लाइन यहाँ पे आ रही थी और तीसरी लाइन यहाँ पे आ रही थी। इसकी वजह से कितने त्रिभुज बढ़ रहे हैं, बस यही देखना है आपको। तो एक त्रिभुज ये बढ़ रहा है, 2 नंबर वाला जो बीच में है यहाँ पे, और एक त्रिभुज यहाँ पे अगर हम कहें इसको C, ये वाला, और एक कहें अगर D तो ये वाला। 3 यहाँ पे फिगर और बढ़ रहे हैं, तो हमारा 6 और 3 कितना आ जाएगा, इस फिगर का आंसर 9। नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में है 9। कैसे 9 हुआ आप लोगों को आसानी से मैंने बता दिया। अगर हमने बीच वाला ड्रॉ नहीं किया था तो हमारा 1 2 3 6 हो रहा था। उसके बाद बीच वाले इस फिगर से 3 और ट्रायंगल बढ़ रहे थे, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो उसकी वजह से 3 बढ़ रहे थे, तो 6 3 9 हो गया, ठीक है। इसको भी इरेज करता हूँ मैं। अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखने में आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फिगर बनेगा, ठीक है। तो बस कंसंट्रेशन मेरा यही बस मानना है कि कंसंट्रेशन बना के रखिए। कंसंट्रेशन बना के रखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये हो गया। वन टू थ्री फोर 5 6, यहाँ से भी इस तरह से हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से फिगर अगर आपके दिया गया है तो कितना ट्रायंगल होगा आसानी से आप देखेंगे। इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं, आप लोगों को खुद ब खुद ये क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाएगा कि ट्रायंगल के क्वेश्चन अब आप लोगों से कोई भी रुकने वाले नहीं हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर नीचे वाले फिगर को हम भूल जाते हैं तो ऊपर वाले फिगर के लिए मैंने क्या बताया था, काउंट करिए 1 2 3 4 5 एंड 6, सभी को क्या करिए ऐड कर दीजिए। 6 5 11 4 15 और 5 20 1 21, यानी कि यहाँ पे हमारा 21 आ गया ऊपर वाले फिगर से। जब 21 ऊपर वाले फिगर से आ गया तो सेम फिगर बस उसको पलट के रख दिया गया नीचे। तो यहाँ से भी आपको पता है कि 21 आएगा। कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, सभी को ऐड कर दिए। 6 5 11 4 15 और 3 2 5 20 और 1 21। इससे हमको पता चल गया कि ऊपर और नीचे वाले फिगर से हमारा कितना आ गया, 42 आंसर। 21 और 21 42 हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला, एक चीज़ जरूर ध्यान दिया करिए, जब भी काउंटिंग फिगर आए उसमें कोई भी लाइन बीच में ऐसे खींच दी गई है कहीं पे भी, उस लाइन की वजह से अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आप देख लीजिए जो भी फिगर है, जैसे अगर स्क्वायर है तो उस कोई भी स्क्वायर की लाइन अगर इंक्लूड हो रही है तो उसकी वजह से स्क्वायर अगर फॉर्म हो रहा है तो उसको काउंट करने की कोशिश जरूर करिए। और इस फिगर में अगर किसी लाइन की वजह से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, किसी लाइन के इंक्लूड होने के दोनों फिगर, यहाँ पे एक फिगर ये ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, दोनों फिगर को ऐड कर दिया तो कुछ यहाँ पे ट्रायंगल क्या इंक्लूड हो रहे हैं वो बस ध्यान अगर दे देंगे आप तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा देखने का नज़रिया, आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, डेवलप करिए देखने का नज़रिया। जो ये बीच वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसकी वजह से यहाँ पे एक ये त्रिभुज फॉर्म हो रहा है। ठीक, सीधी लाइन, एक ये त्रिभुज,
एक हो गया। उसी तरीके से सीधी लाइन से ये दूसरे नंबर का त्रिभुज, फिर सीधी लाइन से ये तीसरे नंबर का त्रिभुज, 3 हो गया। उसी तरीके से 3 इधर होगा, 1, 4 और 3 को ऐड करते हुए जाएगी, फिर 5 और 2 को ऐड करते हुए सीधी लाइन, और एक यहाँ पे 6 तक जाएगी और सीधी लाइन। यानी कि 42 में हम 6 और ट्रायंगल ऐड कर देंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 48 करेक्ट आंसर होगा इस फिगर का। कैसे काउंट किया गया? आसानी से, आधा फिगर ऊपर आपको बता ही चुका था तो उससे 21 आया था, आधा फिगर सेम चीज़ नीचे थी तो 21 दूनी 42 हो गया। और बीच वाली लाइन स्ट्रेट लाइन थी जिसकी वजह से 3 त्रिभुज इधर बन रहे थे, 3 त्रिभुज इधर बन रहे थे। इधर इस वाली फिगर को काउंट करेंगे तो एक ट्रायंगल आप देख लीजिए, ये बीच वाली जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है यहाँ पे, इसकी वजह से इस तरफ एक फिगर बन रहा है यहाँ पे त्रिभुज, उसी तरीके से यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, उसी तरीके से यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, यानी कि 3 त्रिभुज इधर 3 त्रिभुज इधर, तो 42 6 48 हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रायंगल्स को यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम चलेंगे और आगे की तरफ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम इस सीरीज को, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो पीछे करके वीडियो रोक लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर या फिर नोट कर लीजिएगा उसको। एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया। सभी तीनों पॉइंट कॉर्नर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसमें आपको बताना है कि कितने यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं। कई बार ये आ चुका है एग्जाम्स में, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, तो हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? आप आसानी से इस क्वेश्चन को अब वीडियो रोकने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अब आप देखेंगे, हम बड़े फिगर्स की बात करते हैं, इस बड़े वाले फिगर की बात करते हैं। यहाँ पे मैं इस फिगर को अलग अलग कर देता हूँ। ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है। ये बीच में एक लाइन खींच दी गई है, बीच में लाइन खींच दी गई, 1 2, यहाँ से कितना आ गया? 3 आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें, सेकेंड ट्रायंगल की बात करें, बड़े वाले ट्रायंगल की, यहाँ से ये लाइन खींच दी गई है। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जो ये लाइन खींची गई है। यहाँ से भी हमको 1 2 से क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें, एक ट्रायंगल ये खींचा गया है, ठीक है। जब यहाँ से हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो 1 और 2, यहाँ से भी हमारा क्या मिला? 3 मिला। यानी कि बड़े बड़े ट्रायंगल की बात करें जो तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं, उससे हमको कितने ट्रायंगल मिल गए? 9 ट्रायंगल। 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तीनों परपेंडिकुलर से। उसके बाद आप देखेंगे कि 9 ट्रायंगल तो हो गए। अब यहाँ पे आपका एक बड़ा वाला ट्रायंगल आ रहा है, पूरा अगर हम काउंट करें, ये तीनों अगर हम मर्ज कर दें तो एक बड़ा ट्रायंगल आ रहा है, यानी कि +1 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 10 ट्रायंगल। लेकिन अभी आप थोड़ा सा रुकिएगा, कंसंट्रेशन बनाइएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन 2 ट्रायंगल्स को जब हम इस परपेंडिकुलर को ड्रॉप किए तो हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है छोटा वाला, और एक छोटा वाला ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? 2 यहाँ से मिल गया। उसी तरीके से इस परपेंडिकुलर से एक ट्रायंगल ये मिल रहा है और एक ट्रायंगल क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है, +2 और मिल गया। प्लस इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इस परपेंडिकुलर की, तो एक ट्रायंगल यहाँ से ये मिल रहा है और एक ट्रायंगल हमको यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक। तो +2 और मिल गया, यानी कि हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? इस क्वेश्चन का आंसर सही हो गया 16। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, जब तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी जाए एक दूसरे से, तो यहाँ पे मिड पॉइंट जो बनता है उसकी वजह से यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं? 16। तो आशा करता हूँ दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी फिगर के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम ये वाली लाइन हटा देते हैं, ये वाली लाइन को हम इरेज कर देते हैं, अब बताइए इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे? जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से जो हमने यहाँ पे था, उस लाइन को इरेज करने की वजह से हमने टोटल हमारा आंसर कितना आया था? 16 आया था।
इस लाइन को इरेज करने की वजह से हमारे कुछ ट्रायंगल कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, इस लाइन की वजह से ट्रायंगल हमारे ड्रॉ हो रहे थे, उस लाइन की वजह से हमारे कौन कौन से ट्रायंगल नहीं ड्रॉ होंगे। एक ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा था ये वाला, ये नहीं ड्रॉ होगा। एक इस तरफ से नहीं ड्रॉ होगा, ठीक, 2 ट्रायंगल नहीं ड्रॉ हुए, माइनस कर दीजिए। फिर माइनस क्या होगा, इसकी वजह से इस लाइन के को हम जब हटा दिए थे, इसकी वजह से हमारा जो ये लाइन आ रही थी, एक ये ट्रायंगल नहीं ड्रॉ होगा, एक ये ट्रायंगल नहीं ड्रॉ होगा, यानी कि 2 और माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये भी दोनों माइनस हो गए। और इस लाइन को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारा देखेंगे इस ट्रायंगल की वजह, इस लाइन की वजह से हमारा एक ट्रायंगल जो ये बन रहा था यहाँ से यहाँ पे और ये यहाँ पे, और इसकी वजह से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 ट्रायंगल और नहीं ड्रॉ हो रहे थे, तो ये भी माइनस कर दीजिए। यानी कि हमने देखा कि एक लाइन हटाने की वजह से हमारे कितने ट्रायंगल कम हो गए, 2 2 4 2 6, यानी कि 16 में से हम 6 घटा देंगे तो हमारा ट्रायंगल नंबर आ जाएगा 10। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, अगर एक लाइन हमने यहाँ पे देखिए आपने, एक लाइन हमने ये वाला हटाया तो हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 10 हो गए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब ट्रायंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। मेरा बस ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप लोगों को कैसे विजुलाइज करना है क्वेश्चंस को। ट्रायंगल के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे आप लोगों को उस आकृति को आसान तरीके से कैसे बदलना है, बस इतना सा मेरा यहाँ पे काम था। आशा करता हूँ आप लोग थोड़ा सा डेवलप किए होंगे फिगर्स को एनालाइज करने का तरीका। अगर आप लोगों को पसंद आया तो दिल से एक लाइक करिएगा वीडियो को, और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो, आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है आप लोगों को, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल फ्री है, 1 सेकंड का समय लगेगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।